MS धोनी एजुकेशन सिर्फ 12th तक हिंदी मीडियम से। If you have a good dressing room atmosphere, it's slightly easy to come back into form. नरेंद्र मोदी एजुकेशन इन गुजराती मीडियम। In this context, it is indeed heartening to note that today, among our vibrant print media, कंगना रनावत स्कूल से ड्रॉप आउट हैं एंड जितना पढ़ा है वो भी हिंदी मीडियम से। If we're talking about nepotism, it's an observation. I, as an individual, my prerogative is to leave my footprints behind for the ones who'll follow me. राजकुमार राव हिंदी बैकग्राउंड में बड़े हुए। I saw a lot of rejection initially, like people would comment that, no, we want someone who is more muscular and why don't you try for this like a... और ऐसे बहुत से आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक फिगर्स हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या तो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, बट उनकी इंग्लिश देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए वेल एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, बट इंग्लिश बोलने वाला जरूर एजुकेटेड लगता है। आप अपनी बातचीत में सिर्फ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करोगे तो तुरंत आपको लोग एजुकेटेड समझेंगे एंड आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। खैर, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलने के अलावा भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि इतने फास्ट बढ़ते हुए एआई को अच्छे से यूज कर पाने के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज लेने के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, और अच्छी इंग्लिश आना आपके करियर में आपको इनडायरेक्टली हेवीली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंटरव्यूज, कॉर्पोरेट और आपके रिस्पेक्टिव करियर्स में भी आप देखोगे कि यहाँ पर तो ज्यादातर इंग्लिश ही चलती है। एंड इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहते हो तो मैं आपको वो परफेक्ट रोड मैप दे दूंगा जिससे आप फ्लुएंट इंग्लिश समझ पाओगे, लिख पाओगे, सुन पाओगे एंड ऑफ कोर्स बोल पाओगे, चाहे आपको अब तक इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती हो। ऐसा कहा जाता है कि 3000 इंग्लिश वर्ड्स लगते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, जो कि साल में डेली 8-10 वर्ड्स याद करके पॉसिबल है, बट आप फिर भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि आप ग्रामर A to Z सीख जाते हो तब इंग्लिश आ जाएगी, बल्कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट तभी बन पाओगे जब आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह ना समझ के एक सिंपल लैंग्वेज की तरह देखोगे। एंड जब मैंने जाना कि ये सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक फिगर्स वेल एजुकेटेड और इंग्लिश ना पढ़े होने के बावजूद भी इतने जल्दी इंग्लिश कैसे सीखते हैं, तो मुझे पता चला उनका सीक्रेट। एंड मैंने उसी सीक्रेट को यूज करके एंड कुछ और रिसर्च करने के बाद एक 2 स्टेप फ्रेमवर्क डिजाइन किया। एंड ट्रस्ट मी, मैं जब 9th में था तब मैं इंग्लिश समझ नहीं पाता था। फॉरेनर्स तो छोड़ो, इंडियंस की भी इंग्लिश सही से समझ नहीं आती थी। एंड इस फ्रेमवर्क को सही से अप्लाई करने के बाद सिर्फ अगले 6 महीनों में मैं ऐसी इंग्लिश सीख गया कि जब मैं कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो क्लिक करके उसको देखकर खत्म करता था, तब एंड में मुझे पता चलता था कि अरे यार, ये पूरी वीडियो तो इंग्लिश में थी फॉरेनर की। देन जहाँ मैं बेसिक बच्चों की स्टोरी बुक्स पढ़ता था, उन 6 महीनों के बाद मैं शेरलॉक होम्स, अगाथा क्रिस्टीन की नॉवेल्स पढ़ने लगा, जहाँ मैं खुद को सही से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता था इंग्लिश में, और आज मैं क्लास के सामने किसी रैंडम टॉपिक पर इंग्लिश में स्पीच दे सकता हूँ। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मैं इंग्लिश में सोचने लगा था। एंड इंग्लिश में सोचने के लिए आपको खुद को इंग्लिश से सराउंड करना पड़ेगा। सो ये 2 स्टेप फ्रेमवर्क में पहली चीज है द LSRW ट्रिक। LSRW एक ऐसी ट्रिक है जिससे हमने हिंदी सीखी, और इसी ट्रिक से एक न्यू बॉर्न बेबी कोई भी लैंग्वेज यानी कि अपनी मदर टंग सीखता है, बिना ABCD सीखे, बिना ग्रामर सीखे और बिना शब्दों के मीनिंग याद किए। LSRW एक एब्रिविएशन है वेयर L is listening, S is speaking, R is reading, W is writing। एक न्यू बॉर्न बेबी भी इसी चीज का यूज करता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। वो ऐसे कि जब वो बच्चा होता है तब वो अपने कानों से बाकी लोगों की बातें सुनता है, टीवी में या फोन में कार्टून सुनता है, अपनी आंखों से कार्टून्स के एक्शंस को देखता है, पानी बोलने पर पानी दिखता है तो उसको समझ आता है कि इस चीज को पानी कहते हैं। उसके सामने कोई बात करता है तो वो लिप रीडिंग करता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो थोड़ा थोड़ा बोलने का ट्राई करता है। एंड दिस इज द ओनली वे कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। एंड बिना कोई ग्रामर पढ़े, बिना वोकैबुलरी याद किए, बिना किसी ABCD पढ़े वो अपनी मदर टंग में फ्लुएंट हो जाता है। एंड इसलिए LSRW ट्रिक यूनिवर्सली डोमिनेटिंग है किसी भी स्किल एंड स्पेशली किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो बेसिकली आपको L लिसनिंग मतलब इंग्लिश सुनना है, S स्पीकिंग मतलब इंग्लिश में बोलना है, R रीडिंग मतलब इंग्लिश पढ़ना है, और W राइटिंग मतलब इंग्लिश लिखना है। सो एक एक करके स्पेसिफिकली देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। जितना हो सके आपको उतना इंग्लिश सुनना है। अब इसमें आप डायरेक्टली इंग्लिश मूवीज देखने मत चले जाना, बिकॉज आप अपने लेवल के हिसाब से देखो कि आपको क्या सुनना है। अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो आप कार्टून देखो जो कि इंडियंस है बट इंग्लिश में डब्ड होते हैं विथ और विदाउट सबटाइटल्स, जैसा आपको जमे। देन उससे एक लेवल ऊपर के लिए आप इंडियन इंग्लिश पॉडकास्ट, इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स देख सकते हो।
देन उससे एडवांस लेवल के लिए आप फॉरेन एक्सेंट्स वाले पॉडकास्ट, मूवीज, इंग्लिश न्यूज एंड डिबेट्स देखो विदाउट सबटाइटल्स। एंड ये कार्टून्स, पॉडकास्ट, न्यूज वगैरह तो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। मेरी बात करूँ तो मैं डेली सिंपल समोसा देखता था, फिर कभी डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड देखता था इंग्लिश में, भले ही मुझे उसमें 70 to 80% कुछ नहीं समझ में आता था। एंड आई रिकमेंड कि सबसे बेस्ट होगा कि आप कोई वेब सीरीज देखना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में, पहले सबटाइटल्स के साथ देखो, देन थोड़ा समझ आने लगे तो विदाउट सबटाइटल्स। वेब सीरीज इसलिए बेस्ट होंगे क्योंकि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा देखना चाहोगे विदाउट ब्रेकिंग योर कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ द एडिक्टिव नेचर ऑफ देम। दूसरी चीज है स्पीकिंग। ये चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश सुनते आए हैं, कभी टीचर्स के लेक्चर्स में, कभी मूवीज में, हम इंग्लिश पढ़ते आए हैं और लिखते भी आए हैं बचपन से। बट जस्ट बिकॉज हमें बोलने की हैबिट नहीं है इसलिए हम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, भले ही हमें अच्छी इंग्लिश आती हो। अब बोलने की प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं है कि आपके आजू बाजू वाले या इवन दोस्त भी इंग्लिश बोलते हो। तो इस केस में सबसे बेस्ट है कि आप कहीं नहीं जाकर अपने फोन में चैट जीपीटी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हो, क्योंकि वो एआई है इसलिए वो आप पर हंसेगी नहीं और तो और करेक्ट भी करेगी। एंड ये कन्वर्सेशन लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो आप अलग अलग अकाउंट्स लॉग इन करके कई देर तक इंग्लिश में ट्रेन हो सकते हो। तीसरी चीज है रीडिंग। सेम इसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं। बेसिक लेवल है बच्चों की स्टोरी बुक्स, उसके एक लेवल ऊपर है कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें समझने लायक इजी इंग्लिश है। उसके एक लेवल आते हैं न्यूज़पेपर्स एंड उसके एक लेवल ऊपर आती हैं नॉवेल्स वगैरह। तो आपको अपने इंटरेस्ट एंड लेवल्स के हिसाब से देखना है कि आप क्या रीड करोगे। एंड लास्ट और फोर्थ स्टेप है राइटिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग से आप इंफॉर्मेशन अंदर लोगे, बट स्पीकिंग एंड राइटिंग से आप इंफॉर्मेशन अप्लाई करोगे और अपनी प्रोग्रेस मेजर कर पाओगे। राइटिंग इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। आप सुनते समय फास्ट सुनते हो, जैसे जैसे कोई कैरेक्टर बोलता जाता है। पढ़ते समय आप फास्ट रीड कर सकते हो क्योंकि एक पूरा पेज आपके सामने होता है। बोलते टाइम आप 1 सेकंड में कई वर्ड्स बोल सकते हो, बट राइटिंग में ऐसा नहीं है। राइटिंग में आपको एक वर्ड लिखने के लिए 2-3 सेकंड्स लग जाएंगे एंड इसलिए आप धीरे धीरे एक एक वर्ड को अपने माइंड से उस पेज पर उतार पाओगे सोच समझकर। इसलिए राइटिंग में आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस कम है एंड इसमें आपके विजन और टच वाले दो सेंसेस एक्टिव होते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सो राइटिंग में कोई लेवल्स नहीं है बट चॉइसेस हैं, जैसे कि आप अपने दिन की जर्नलिंग कर सकते हो। आपने जो भी मूवी देखा, जो भी सीरीज देखा, जो भी बुक, नॉवेल या न्यूज पढ़ा, उसके बारे में लिख सकते हो इंग्लिश में कि उसमें क्या था, लाइक समरी। सो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको डेली इतने मिनट या इतने घंटे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग करना है, क्योंकि अगर आप किसी टाइम से बंध जाओगे तो आप उसको पढ़ाई की तरह लोगे, जो कि आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए कोई टाइम, कोई जगह, कोई मौका सेट मत करो, बल्कि अपने आप को इस LSRW ट्रिक की मदद से खुद को इंग्लिश से सराउंड कर लो, जैसे मैंने कर लिया था एंड इंग्लिश सीखने के लिए ऑब्सेस्ड हो गया था, जो कि मेरे लिए फन बन चुका था। तो LSRW ट्रिक थी फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप है ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स। सी, आप LSRW ट्रिक से इंग्लिश सीख जाओगे, बट इस चीज को अगर आपको 2x करना है तो आपको बस ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स सीखने पड़ेंगे, जिसमें से पहला है टेंसेस। टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है एंड ट्रस्ट मी, जब मैं टेंसेस सीखा तब मुझे पता चला कि यार हम कितनी ज्यादा गलत इंग्लिश बोलते थे और लिखते थे। सिर्फ टेंसेस सीखने से आपकी इंग्लिश में 50% सुधार आ जाएगा। एंड इसको सीखना कहाँ है? सिंपल, फ्री में यूट्यूब पर ही ये 2 घंटे की वीडियो देखकर, जिसमें हिंदी से आपको टेंसेस सिखाया गया है, जो कि शायद ही आपको कोई स्कूल या ट्यूशन टीचर सिखाते हैं। देन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। मुझे इसकी इंपॉर्टेंस तब पता चली जब मेरे एक दोस्त ने पूछा कि अदीप, वुड का मतलब क्या होता है, और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, जबकि मुझे लगता था कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई है। जिस वर्ड को हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं उसका हमें यूज ही नहीं पता। एंड ऐसे ही सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हमें जानना जरूरी है, क्योंकि नियरली हर सेंटेंस में वो यूज होते हैं। एंड उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखो। देन तीसरा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि अगेन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाता है। बट इससे पहले आपको टेंसेस आना चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने के लिए आप ये वाली वीडियो देखो। सो दोस्तों, ये हो गए 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स जो कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड एक बोनस टिप भी है, क्योंकि वोकैबुलरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब शब्दों के मतलब आपको पता होने चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। बट इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि डेली 10-10 वर्ड्स डिक्शनरी में से याद करो, या कोई बुक पढ़ते वक्त उसमें जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगे उनके मीनिंग फाइंड आउट करो एंड उन्हें याद करो, क्योंकि इससे आप फालतू के शब्दों को भी लर्न कर लोगे एंड जल्दी ही भूल जाओगे। इसलिए अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो भी पढ़ोगे, जो भी सुनोगे, आपके आजू बाजू कहीं आपको कोई वर्ड ऐसा लगे कि बार बार सामने आ रहा है एंड आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तब जाकर आप उसको सर्च करके उसका मीनिंग पता करो एंड उसको याद करने की बजाय उसको बोलते वक्त और लिखते वक्त उसे यूज करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप 4-5 बार उसको यूज करोगे तब आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश, द 2-स्टेप फ्रेमवर्क, जिसमें से पहला LSRW ट्रिक सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक फिगर्स इंग्लिश सीखने के लिए यूज करते हैं, एंड ये 3 ग्रामर टॉपिक्स आपके लर्निंग प्रोसेस को बूस्ट कर देंगे। एंड डोंट फॉरगेट द वोकैबुलरी हैक। तो दोस्तों